आप देख रहे हैं टॉक विद अशोक सिंह। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से शख्सियत बने व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूं जो कभी मामूली 5,000-6,000 रुपए की नौकरी क्या करते थे, साइकिल से चला करते थे, जिसको कोई सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था। हालात ऐसी सी कि पत्नी भी दुत्कारती थी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हिंदुस्तान के भीतर एक ऐसा भी कारोबार है, एक ऐसा भी जीने का तरीका है जहां लोग हेल्प टू हेल्प सिस्टम पर काम करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में। और ऐसे ही एक शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई थी आज से 4 साल पहले, और मेरे साथ 4 साल तक उन्होंने कड़ी मेहनत की और आज वो शख्स से शख्सियत बन गए हैं। जिनके पास कभी साइकिल नहीं हुआ करता था, आज वे कार से यात्रा कर रहे हैं। जिनको कई लोग गली मोहल्ले में नहीं पहचानता था, आज उसको पूरे हिंदुस्तान में उसका नेटवर्क है। जिसने कभी दिल्ली तक की यात्रा नहीं की, वो आज दुबई की यात्रा करके लौटा हुआ है। जिसके लिए कभी 10,000 रुपया 5,000 रुपया सपना हुआ करता था, वो शख्सियत आज महीने का 1 लाख प्लस कमाता है। जिसको कभी अपने लिए लाले थे, आज वो हजारों लोगों की एक उम्मीद बना हुआ बैठा है। और वो और कोई नहीं, मोदी केयर के प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर, दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के रहने वाले, घनश्यामपुर प्रखंड के पर्री गांव के रहने वाले, छोटे से गांव, शिव शंकर सिंह और उनकी पत्नी अर्चना कुमारी है। शिव शंकर जी काफी पढ़े लिखे हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं। उनकी पत्नी भी ग्रेजुएट है। पत्नी गांव के स्कूल में शिक्षिका है। आज से 4 साल पहले वो जिस मकान में रहते थे, जब वर्षा होता था तो मकान में रहने के बावजूद भी वो मकान के भीतर नहीं होते थे। आज उन्होंने 15 लाख का घर भी बनाया है। आइए हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलाते हैं, उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। परिवार को दिल से कोटि कोटि बधाई, थैंक्स देना चाहूंगा कि आज मुझे यह मौका मिला, यह प्लेटफॉर्म मिला, और आपने जिस लायक मुझे, इस लायक मुझे आपने ही बनाया और इस लायक मुझे समझा भी कि आज मैं आप लोगों के सामने 2 शब्द कुछ भी बताऊं। इससे पहले मैं चाहूंगा कि मेरे इस जर्नी में, मोदी केयर के इस सफर में, आपने जो मुझे उंगली पर के आगे तक बढ़ाया, उस सफर में मेरी धर्मपत्नी, मेरी ब्यूटीफुल वाइफ अर्चना जी काफी सपोर्ट की हैं। पहले तो शुरुआत में सपोर्ट इनका नहीं मिलता था, लेकिन काफी सपोर्ट तन मन धन से अब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं काफी तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ आपके आशीर्वाद से, पूरे मोदी केयर अपने टीम के प्यार से। तो मैं चाहूंगा कि मैं 2 शब्द पहले अपनी पत्नी को हैंड ओवर कर रहा हूँ कि थोड़ा सा 2 शब्द ये अपना फीलिंग बतावे। अर्चना जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम अर्चना कुमारी है। मैं दरभंगा जिला के एक छोटा सा गांव पर्री है, वहां से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी हाई स्कूल के साइंस टीचर थे। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा खासा गुजर रहा था। मेरा पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन जब मैं मैट्रिक में गई, मेरा बचपन से ही बहुत बड़ा सपना था, बहुत बड़ा ड्रीम था, जो मैं पढ़ लिख के अपने पैर पर खड़ा हूँ और डॉक्टर बन पाऊँ, किसी के पमोजी में नहीं रहूँ, बस अपने दिलो दिमाग की जिंदगी से जीऊँ। लेकिन जब मैं मैट्रिक में गई तो अचानक मेरे परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ
जो मैं अपना पढ़ाई फिर वहीं ड्रॉप कर दी। हादसा ये हुआ जो मेरे पिताजी का ब्रेन हेमरेज हो गया और वो गुजर गए, और हम लोग का जो पढ़ाई था बस वहीं ड्रॉप हो गया। फिर मेरी शादी 4-5 साल बाद 4-5 साल बाद मेरी शादी हुई, और मैं सपनों का सौदागर पाकर बहुत खुश थी। देवता जैसा पति मिला, सास ससुर दोनों सरकारी जॉब में थे, तो मैं ससुराल आके काफी खुश रहने लगी। लेकिन खुश थी, लेकिन मेरा जो बचपन का सपना था वो फिर से जगने लगा, और मेरे पति मुझे फिर से पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया, और एमए एजुकेशन तक उन्होंने शिक्षा दिलाए। और उसी पढ़ाई के दौरान मुझे पर्री गांव में ही मिडिल स्कूल में एक टीचर की नौकरी लग गई। तो हम लोग यहाँ अपना रहने लगे, और मेरे पति काफी एजुकेटेड थे, बहुत बड़ा बड़ा कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जो कभी पीटी निकलता था तो मेंस नहीं, मेंस में होता था तो फाइनल नहीं। इस तरह से इनको मतलब ये करते करते थक गए, लेकिन मनचाहा नौकरी नहीं मिली। एक छोटा सा नौकरी मिला अपने ही ब्लॉक में, जो कृषि सलाहकार के पद से हैं, जो मेरा वेतन से इनका वेतन बहुत कम था। ये संतुष्ट नहीं थे, इधर उधर की चाह बहुत थी, जो मैं बड़ा ये करूं, कभी यूनिसेफ के काम तो कभी एनजीओ का, तो कभी ये नेटवर्क तो कभी वो नेटवर्क में अपना समय बिताया करते थे, क्योंकि इनका जो सपना था सो बचपन से ही बहुत बड़ा था। लेकिन भगवान को कहिए या फिर किस्मत का, ये पूरा नहीं हो पा रहा था। और मेरा भी जो था ये छोटा नौकरी पाके मैं अपनी जरूरतों को ही पूरा कर पाती थी, मन चाहा नहीं पूरा कर पाती थी। तो आज से लगभग 4 साल पहले हमारे परिवार में मिस्टर अशोक सिंह सर का पदार्पण हुआ, और मेरे पति काफी पढ़े लिखे थे, और मोदी केयर नेटवर्किंग मार्केट के बारे में उन्होंने बताए, और ये तुरंत समझ गए और तुरंत ही ज्वाइनिंग कर लिए। लेकिन मैं इस बिजनेस से काफी निगेटिव थी, मैं तनिक भी इस बिजनेस के बारे में सुनना नहीं पसंद करती थी, जो क्या फिर इसी में फंस गए, इतना पैसा फिर इन्वेस्ट, मतलब पैसा आता नहीं है, पूरा पूरा दिन गायब रहते हैं और कुछ इनकम का स्रोत नहीं है। लेकिन ये अपना समझते गए करते गए। एक बार ऐसा हुआ, आज से लगभग शायद 2018 में, हमको उतना क्लियर याद नहीं है, लेकिन 2018 में एक कलकत्ता का ट्रिप आया था। तो सर बोले जो चलिए वहां पर दोनों आदमी घूमने के लिए, और मेरा एक बहुत छोटा सा सपना था, वो नहीं पूरा हो पाया, जो बाबा धाम जाएंगे घूमने के लिए। तो मेरे पति ने बताया चलिए वहीं से हम लोग चलेंगे। फिर वही मोदी केयर का मीटिंग का नाम सुने तो मैं बौखला गई, जो नहीं मुझे नहीं जाना है। तो बोले जो आप उस मीटिंग में नहीं जाइएगा, लेकिन हम लोग जब वापस होंगे ना तब आपको बाबा धाम घुमा के ले आएंगे। तो मैं कहाँ रहती, तो मैं इसी बहाने अपना कलकत्ता मीटिंग में गई, और वहाँ सर बुलाए एक होटल में, 5 स्टार होटल में, प्रथम बार उसी होटल में गई थी, जो शायद कोई रिसोर्ट था कलकत्ता का। तो वहाँ सर हम लोग को बुलाए और हमसे पूछे भी, सर जो आप क्या चाहते हैं मोदी केयर आपका हर एक सपना पूरा करेंगे, लेकिन हमको तो ये ले गए थे बाबा धाम ले जाने के लिए, जो चलिए वहाँ से फिर बाबा धाम चलेंगे। तो हम बोले जो नहीं सर, हमको पहले घर चाहिए, हमारे पास जो एक घर है वो पुश्तैनी मिला हुआ था, वो था तो घर छत का, लेकिन बारिश में जब बारिश होती थी तो उसमें पानी टपकने लगता था, और हम चारों आदमी उसी में रहा करते थे। तो पहले घर चाहिए, उसके बाद हम ये सब बिजनेस को समझेंगे। सर बहुत समझाए बुझाए, जो बिजनेस में ये है वो है, आपका सब सपना पूरा होगा। उसके बाद जब दिन का मीटिंग शुरू हुआ तो मैं सुरेखा, मेरी जो गुरु माँ है सुरेखा मैम, उनसे मिली, और राजेश गुप्ता सर थे, अनूप गुप्ता सर थे, रवि रस्तोगी सर से मिले। तो मेरा वहाँ जाने का विजन ही कुछ अलग हो गया, और मैं उसी दिन से काफी पॉजिटिव हो गई। फिर कहते हैं ना, जो भगवान
भोला बाबा जैसे हम लोग को वरदान दे दिए, जो जाओ तुम्हारा सब मनोरथ पूरा होगा। तो फिर हम लोग आए बाबा धाम से नेक्स्ट आए अपने घर, और घर आने के बाद से हम लोग काफी पॉजिटिव होके पूरे परिवार के साथ इस बिजनेस को करने लगे। और मेरा जो परिवार के जितने भी मेंबर थे, इनका सपोर्ट कोई भी नहीं कर पाता था, इसलिए कि मैं ही निगेटिव थी, तो और आदमी कौन सपोर्ट करते। तो फिर वहां से यहाँ आए, तो उसके बाद मैं अपना घर एक शुरू की थी, जो 15 लाख का लगभग लग चुका था, और 15 लाख अभी बाकी है। तो 18 में मेरा घर भी कंप्लीट हुआ, और दिसंबर में मैं एक 7.5 लाख का स्विफ्ट टॉप मॉडल कार भी ली। तो कहते हैं ना, जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के, तो वही घर के साथ साथ कार भी दिए। और फिर मेरे पति विदेश यात्रा कर चुके हैं, और मैं इसी मोदी केयर के माध्यम से 4-5 बार 5 स्टार होटल घूम चुकी हूँ, विदेश यात्रा कर चुके हैं। मैं भी जाती, लेकिन मेरा गवर्नमेंट जॉब है, तो पासपोर्ट बनने में थोड़ा लेट लगा है, अब प्रक्रिया जारी है, तो अब जाऊंगी। तो ऐसा लगता है जैसे मोदी केयर है तो सब कुछ संभव है। तो फिर अभी जो है तो 2018 में घर भी बना लिए, कार भी लिए। अभी का जो मंथली इनकम है 1 लाख से प्लस ले रही हूँ, और जैसे लगता है जो हम दोनों वाइफ हस्बैंड का जो पेमेंट है उससे ठामे दोबर है। तो यही सब है, जो मोदी केयर है तो सब कुछ पॉसिबल है। अब हम चारों आदमी एकदम पूरे तन मन से इस बिजनेस को नौकरी करते हुए भी कर रहे हैं, और अपना सपना पूरा किए हैं। ये बड़ी बात नहीं है, हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगी जो मैं अपना तन मन सब से सपोर्ट करूंगी, जिस हालत में हो मैं हर एक अपने नीचे का लोगों को सपोर्ट करूंगी। तो थैंक यू सो मच। मैं अब अपने पति को हैंड ओवर कर रही हूँ। थैंक्स अर्चना जी। जबरदस्त ये सब कमाल, जबरदस्त। ये सब कमाल। गुरुदेव आपको पुनः फिर कोटि कोटि नमन। ये सब आपके ही आशीर्वाद से सर हुआ है। कभी मैं सपना में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी पत्नी पॉजिटिव होगी, इस तरह से अपनी मन की भाव को, अपनी मन की भावना को रखेगी। तो थैंक्स सर, थैंक्स। सब आपका आशीर्वाद है, इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखिए। अब रही बात कि मैं अपने विषय में बहुत सारी बात मैं अपने गुरुदेव के साथ भी शेयर नहीं किया हूँ, क्योंकि मेरा बचपन का जिंदगी मैं आज समूह के सामने में बचपन से ही अपने बारे में समूह को बताना चाहूंगा, ताकि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट हैं, हमारे जो भी मित्रगण हैं, उनके मन में जो वहम हुआ करता होगा कि मोदी केयर में ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इसमें जो पैसा जिनको है वही कर सकते हैं, ये सारी बातें बिल्कुल उनको क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं अपने बचपन से शुरू करता हूँ। सबसे पहले मेरा बचपन का पढ़ाई मेरे गांव के मिडिल स्कूल में हुआ। भगवान की दया से मेरा जन्म तो एक अच्छा खासा परिवार में, एक सामान्य मध्यवर्गीय परिवार में हुआ। मेरे मम्मी मेरे पिताजी दोनों आदमी जॉब में थे, लेकिन वही सरकारी जॉब में बच्चों का पालन पोषण किस तरह से हुआ, हम लोगों को, हम सभी भाई, तीनों भाई को, हम 3 भाई थे, हम तीनों भाई को वो आज भी याद आ रहा है कि सरकारी नौकरी के लिए लोग जो मार करते हैं, वो अनुभव बहुत करीब से हम झेले हैं, देखे हैं, समझे हैं। बचपन में मेरे पिताजी का हमेशा इच्छा रहा करता था कि मेरा बेटा बहुत पढ़ाई करे, बहुत बड़ा पद ले, क्योंकि मेरे पिताजी मैट्रिक करने के बाद ही गवर्नमेंट के एक छोटे से जॉब को पकड़ लिए थे। उनके मन में उनकी भाव ये थी कि कोई भी जॉब पहले पकड़ लिया जाए, नौकरी हो जाएगी, कम से कम खाने पीने जीने का तो कुछ समाधान हो जाएगा। क्योंकि हम मध्यवर्गीय परिवार में खाना पीना किसी तरह से परिवार चल जाए, यही सबसे बड़ा एक समस्या होता है, और लोग उसी समस्या में पूरा जीवन निकाल देते हैं। सपना देखने की बात तो दूर जाए, सपने का चीज लेने की बात तो दूर जाए। तो पिताजी भी अपने ही हिसाब से बार बार हम लोग पे प्रेशर देते थे कि जल्दी से जल्दी मैट्रिक कर लिए हो, कोई जॉब पकड़ो। लेकिन जब उनका जैसे इच्छा था कि बचपन से मेरा बेटा सब अच्छा से पढ़ाई करे, तो मैं 6ठी क्लास में स्कॉलरशिप का एक एग्जाम हुआ करता था उस समय में, तो जिला स्तर पे 4था नंबर में मेरा चयन हुआ था, और मेरा दरभंगा जिला स्कूल में एडमिशन हुआ, और मैं पूरा अपना मैट्रिक तक का पढ़ाई जिला स्कूल से किया।
और उसके बाद अगली पढ़ाई के लिए मैं पटना चला गया और पिताजी के द्वारा बहुत मुश्किल से हमारे पढ़ाई का जो व्यवस्था होता था, खर्चा जो भेजते थे, उसमें हम महसूस करते थे कि काफी कठिनाई, काफी महसूस हो रहा है उनको पैसा भेजने में। और ये चीज हमारे दिल में हमेशा आता था कि हमको तो पिताजी कह रहे पढ़ो कोई नौकरी करो, पढ़ो कोई नौकरी करो, और हम भी कोई नौकरी करेंगे तो इस तरह का किल्लत मेरे जिंदगी में बना रहेगा। तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ऐसा करें जिसमें मैं अच्छा पैसा भी कमाऊं और मेरा जो इनकम होगा, जो मेरा कमाई होगा, मेरे परिवार में खुशहाली आएगा, लेकिन समाज के कुछ और लोगों को भी मैं इसका लाभ दे सकूं, कुछ ऐसा काम मैं करूं। तो मैं इसके लिए अपने आप को तैयार किया कि मुझे यदि मैं डॉक्टर बन जाऊंगा तो डॉक्टर बनने में अच्छी खासी कमाई भी होगी और हमारे साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हम बहुत सारे लोगों को मदद भी कर पाएंगे कि हम किसी कमजोर को, किसी ऐसे लोगों को जो निसहाय हो जाते हैं दवा के लिए, कुछ घर के खर्चे के लिए, तो ये मन में बराबर बात आया करती थी। पिताजी यहाँ से हमेशा बोला करते थे कि कोई नौकरी का फॉर्म भर रहे हो कि नहीं, लेकिन हम तो मेडिकल की तैयारी में पूरे इस धुन में लगे हुए थे कि बहुत अच्छे लेवल तक मेडिकल की तैयारी में अपने आप को तैयार किए। और 1992 मुझे याद है वो दिन, 1992 में गया मेडिकल कॉलेज में हम लोग का एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आया करीब 3 से 4 महीने के बाद, तो उस रिजल्ट को देख के मुझे भीतर से काफी जो है सो तकलीफ हुआ, क्योंकि 88 नंबर 88 पे कट पॉइंट गया था और मेरा 87 मार्क्स था, 87। एक नंबर से मुझे मेडिकल में एडमिशन नहीं हो सका। मैंने और मेहनत करके और जीतोड़ मेहनत करके अगले साल भी तैयारी किया, अगले साल भी जॉब के एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी किया और अगले साल जो कट ऑफ था उसमें और मेरे उनको जो मार्क्स मिला था उसमें 5 नंबर का डिफरेंस रह गया। मैं सोचा कि मैं तैयारी में कहीं कोई सही रास्ता नहीं पकड़ रहा हूँ। फिर मैं और एक कोचिंग लिया और उसके बाद फिर और बढ़िया से तैयारी किया और उसके बाद अगले बार हमारा और जो हमको मार्क्स मिला जो कट ऑफ था उसमें लगभग 12 नंबर का गैप हो गया। अब धीरे धीरे हिम्मत टूट गया कि मेरे किस्मत में शायद लगता है मेडिकल में जाना लिखा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि मैं कौन चीज ऐसा करूं जिसमें मैं बहुत बढ़िया कमाऊं भी और लोगों को मदद भी कर सकूं। और मेरे पिताजी का यहाँ से जो बार बार हमको पैसा भेजा करते थे, ये उनको परेशानी बढ़ते जा रहा था कि तुम कोई नौकरी के लिए क्यों नहीं देते हो, नौकरी पहले पकड़ लो फिर जो करना होगा करना। लेकिन हमारे मन में सोचते थे कि कोई नौकरी पकड़ लें तो मेरा जो बड़ा सपना है, बड़ा जो चीज हमको पाना है वो नहीं हो पाएगा। फिर उसी क्रम में हम जो है सो बीपीएससी का भी पीटी दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू में जाके हम वहां से छट गए। फिर असिस्टेंट जेलर के पीटी में भी हम अपने आप को निकाले, मेंस निकाले, वहां इंटरव्यू में जाके फिर छट गए। ये सब करने के बाद मुझे अब अंतिम एक रास्ता लगा कि मैं यदि समाज के लिए भी कुछ करूं और अपनी आमदनी भी अच्छी रखूं तो मुझे वकालत ज्वाइन करनी चाहिए। मैं वहां पटना में फिर वकालत का पढ़ाई किया, फिर लॉ करने के बाद, वहां से कंप्लीट लॉ करने के बाद मैं पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए अपना कैरियर शुरू किया। लेकिन हमारे एक वहाँ रिलेटिव थे, उनका सलाह हुआ कि आप एक ही बार हाई कोर्ट में नहीं टिक पाएंगे, आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब आप अनुभव सीख लेंगे तो फिर आपको हाई कोर्ट में सहूलियत होगी। हम फिर वहां से बैक हो गए और हम ज्वाइन पटना, हम क्या कहते हैं, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेसी में ज्वाइन किए। उसी क्रम में, एडवोकेसी के क्रम में मुझे बहुत सारा अनुभव हुआ बहुत करीब से कि जो लोग मेरे पास आते हैं, हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, हमारे अपने होते हैं और किसी परिचय से, किसी संपर्क से मेरे पास पहुंचते हैं और उनके मन की ख्वाहिश होती है कि ये वकील साहब हमको मदद कर देंगे, इनके पास जाने पे बिना फीस का, बिना पैसा का मेरा काम हो जाएगा, ये तो मेरा अपने आदमी है। और मैं भी यह समझ नहीं पा रहा था कि वकील लोगों को शायद कोई वेतन नहीं होता है। लेकिन जब कोर्ट में ज्वाइन किया, जब वकालत में गहराई से गया, तब लगा कि नहीं, हम अपने लोगों को कुछ भी मेहनत नहीं कर, अपने लोगों को कुछ भी मदद नहीं कर पा रहे हैं और उनसे फीस भी लेना है, उन्हीं के फीस से मेरा घर भी चलेगा। वहां भी जाके मेरा आर्थिक तंगी बरकरार था। लेकिन ऊपर वाला का कृपा कहिए कि उसी बीच में हमें एक ब्यूटीफुल वाइफ, जो सचमुच में मतलब तन मन धन, वो मेरे लिए एक देवी के रूप में मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई। और हमसे पहले मेरी पत्नी को गांव में एक छोटा सा जॉब लग गया। अब मेरे लिए कुछ सहूलियत हो गया। अब मुझे कुछ करना होता था तो मैं अपने पत्नी के पूरे सैलरी को, मुझे संकोच नहीं हो रहा आप सबों के बीच में बोलने में कि मैं ऐसी हालात में था, ऐसी परिस्थिति में था कि पत्नी का सारा सैलरी, इवन ये कहिए कि पत्नी का अकाउंट मेरा अकाउंट एक ही था, सारा सैलरी मैं यूज करता था। और फिर भी मेरे मन में जो समाज के लोगों के लिए मदद करने की भावना होती थी, मैं उसमें निकल जाता था। कभी यूनिसेफ में सोशल वर्क के लिए, कभी गवर्नमेंट के किसी एग्रीकल्चर कार्यक्रम के लिए, ये काफी दिलो जान से जहां कहीं लोगों को मदद करने की बात होती थी,
बाढ़ में हमारे इलाका, मेरा घर बिल्कुल बाढ़ प्रभावित इलाका में है। हर वर्ष बाढ़ की तबाही हमारे समाज के लोगों को झेलना पड़ता है। उसके लिए भी मैं कई से सोशल वर्क, मैं बाढ़ के लिए अपने इलाके में एक बहुत बड़ा कम से कम 20-25 गांव मिला के एक कमेटी बनाया था, जिसमें हम दिए थे कि बाढ़ नियंत्रण ये समिति है, इन लोगों के माध्यम से अपने इलाके के लोगों को हम सुरक्षा करेंगे। दोस्तों, जो आपके दिल में होता है, जो आपके मन में, जो आपके रगों में जो बात चलती है, भगवान ऊपर वाला प्रभु कहीं ना कहीं आपको वो जगह पे लाके पहुंचा देते हैं। चाहे उस जर्नी में कष्ट जो भी हो, उस जर्नी में आपको जो भी कठिनाई लेना पड़े। इसी बीच, इसी कड़ी में हमको हमारे भगवान अशोक सिंह सर, और दोस्तों मैं बहुत भावुक हो चुका हूँ। अशोक सिंह सर और शिवेंद्र सर से भेंट होती है और उनके द्वारा जो बात बताई गई, जो उन्होंने हमको बताया, सचमुच में लगा कि शायद मेरे लिए भगवान आ गए। दोस्तों, उनके बातों को अक्षर से सुनते गए, क्योंकि लग गया था कि इसके द्वारा हम जीवन में जो चाह रहे हैं, जो मुझे चाहिए, जो मेरी चाहत है, शायद इससे मिल जाएगा। और सचमुच में सर जब जब जो कहते गए, जो कहते गए, मैं उसमें अपना एक भी दिमाग नहीं लगाया। जितना बोले, जैसे बोले, चलते गए। आज मैं अपने आप को पा रहा हूँ कि सचमुच में भगवान के रूप में आए थे शिवेंद्र सर, और अशोक सिंह सर मसीहा के रूप में मेरे जीवन में आए। मैं कभी नहीं सोच सकता था, क्योंकि जब मेरा नौकरी, छोटी सी नौकरी लगी, उस समय भी मेरी पत्नी का सैलरी बहुत ज्यादा हुआ करता था, जबकि एजुकेशन मैंने बहुत ज्यादा लिया। मेरे पास बहुत डिग्रियां थी और मैंने दिन रात पढ़ के लिया था। ऐसा नहीं था कि किसी एग्जाम में मैंने चीटिंग करके, किसी चीज करके कैसो डिग्री मैंने पा लिया था। मैं बड़ी शिद्दत से डिग्री लिया था। लेकिन जो सरकारी व्यवस्था है, जो सरकार का जो तरीका है, उस तरीका से जो मुझे जॉब मिला था, वो हमेशा 31 देता था कि ये इतना पढ़ाई करने के बाद जो सैलरी आ रहा है, क्या वो सैलरी हमारे जैसे लोगों के लिए उचित था? मैं बार बार ये सोचता था। लेकिन गुरुदेव जीवन भर आपको थैंक्स देंगे, शिवेंद्र सर को थैंक्स देंगे कि जो आप लोग मिले, और उसके बाद से धीरे धीरे मोदी केयर के एक एक स्टेप को सीखते गए। डे 1 से हमने डेमो हाथ में पकड़ लिया, मैजिक कॉर्नर ले लिया कि नहीं, सचमुच में, क्योंकि पता था मैं साइंस का विद्यार्थी था, मैं साइंस को करीबी से जान रहा था। साइंस में एक रिएक्शन के विषय मुझे पढ़ने का मौका मिला था, एटॉमिक रिएक्शन, जिससे एटम बम ब्लास्ट करता है, उसी पे एटॉमिक ऊर्जा तैयार होता है, जिसमें एक यूरेनियम एटम से यदि किसी दूसरे पे एक अल्फा रे का यदि बम्बार्डमेंट किया जाता है, तो उससे 3 एटम पे बम्बार्ड होता है, और 3 से फिर 3, और प्रचुर ऊर्जा निकलती है, अपार ऊर्जा निकलती है। सर ने जो बताया था कि आप इसमें खुद अपने आप को, अपना दुकान बदल लीजिए, और लोगों को, समाज के लोगों को यदि इस दुकान को बदलने की बात आप बताते चले जाएंगे, तो उन लोगों में जो लोग सीखते जाएंगे, तो एक बहुत बड़ा विशाल एक नेटवर्क बनेगा, और उस नेटवर्क से बहुत अपार ऊर्जा, बहुत अपार आमदनी आपको ही नहीं, आपके पूरे टीम को मिलेगा। इस बात को सुन के, समझ के, और दिल में इसको रियलाइज करके, उस दिन से मैं आंधी की तरह लग गया। अब मुझे अपने, हमको क्या लेना है, ये कभी भी मेरे दिमाग में नहीं रहता है। मुझे हमेशा यही लगता है कि इतना बड़ा जादू हमारे समाज के हर ऐसे लोगों को चला जाए, हर ऐसे लोगों को मिल जाए जो मेरे जैसे अभाव में विवश था, कोई रास्ता नहीं, जिसको मिलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वैसे लोगों के हाथ में मैं कैसे पहुंचाऊं, उनको मैं कैसे ये दिल से बताऊं कि यदि इसको आप दिल से करेंगे, दिल से लेंगे, तो बिल्कुल आप जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। सिर्फ शर्त और शर्त एक ही करना है कि आपको अपने अपलाइन को, अपने गुरुदेव को 100%, हमारे शिवेंद्र सर हमेशा कहा करते हैं गुरुदेव की, शिव शंकर जी ये बताइए कि जहां 30 नंबर में पास है, तो क्या 29 आएगा तो कोई पास करेगा? जहां 100 में कोई सफलता मिलेगी तो 99 में होगा। मैं इस मंत्र को अपने मस्तिष्क में बिठा लिया हूं कि सचमुच में मैं 100% यदि सबमिट अपने गुरुदेव को नहीं करूंगा तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा। इसलिए मैं 100% फॉलो करता हूं अपने अपलाइन को, जो कह दिए, जब कह दिए। और कभी कभी तो ऐसा परिस्थिति झेलना पड़ा है कि हमको वो दिन कभी नहीं हम भूल पाएंगे। गुरुदेव साक्षी हैं, गुरुदेव भी अभी सुनेंगे तो गुरुदेव इस बात को स्वीकारेंगे कि सचमुच में ऐसी बात हुई थी। बात है कि गुरुदेव का आशीर्वाद किस तरह से मिलता है। दिन भर हम गुरुदेव के साथ अपने अलग अलग जगहों पे माननीय अशोक सिंह सर को ले गए, मीटिंग कराए। मीटिंग कराते कराते रात 10 बज गई। ककोड़ा में मीटिंग करने के बाद हमको अब निकलना था, तो हम सोचे कि गुरुदेव अब चले जाएंगे, हम फिर अपने घर आ जाएंगे। और मात्र लगभग हमको लगता है कि मेरे मोटरसाइकिल में आधा लीटर से भी कम तेल बचा हुआ था।
और उन दिनों में जेब में पैसा भी नहीं हुआ करता था, मुश्किल से 1 रुपया रखा करते थे कि कभी कोई गाड़ी पंक्चर उम्चर हो जाए, दिन भर का तेल सुबह में लेके और एक पंक्चर यदि हो जाएगी गाड़ी तो 100 रुपया में कहीं पंक्चर बना के पूरा वापस आ जाएंगे। लेकिन गुरुदेव बोले कि चलिए थोड़ा दूर और आगे और वहां से आप बैक हो जाइएगा। हम बोले चलिए सर आगे हम तेल भी ले लेंगे। जब थोड़ा दूर आगे गए तो जो तेल की जो दुकान थी वो बंद हो चुकी थी। फिर कुछ दूर आगे गए, लोहना गए, लोहना पे जाकर वहां भी तेल की दुकान बंद हो चुकी थी। फिर विदेशर सर बोले चलिए विदेशर हाईवे पे वहां पे पंप है, वहां तेल आप ले लीजिएगा, क्योंकि आप बैक कैसे जाइएगा वापस बिना तेल का। दोस्तों उम्मीद के साथ सर के साथ बढ़ते चले गए, लेकिन जाते जाते विदेशर स्थान से आगे पहुंचते हैं तो मेरे गाड़ी का तेल बिल्कुल खत्म हो गया और एक गाड़ी से सर आगे थे। उसके बाद मेरे गाड़ी में जो सामान बांध के निकला करते थे फील्ड में, तो टाइटर होता था सामान बांधने के लिए, हम टाइटर लेके एक सर के गाड़ी में अपने गाड़ी को टोचन किए और टोचन करके धीमा धीमा चलते 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 करीब 1 किलोमीटर पंप बच गया था। वहां जाके वो टाइटर भी टुकड़ा टुकड़ा में टूट गया और रात करीब 11:30-12 रात हो रही थी। और उसके बाद मेरे गाड़ी में एक तौलिया हुआ करता था डिक्की में, जब तौलिया निकाल के फिर गाड़ी को टोचन किए और जाते जाते फिर जाके पंप पे तेल लिए। तेल लेने के बाद फिर वहां से सर बोले अब आप घर चले जाइए, लेट हो रहा है, और हम फिर वहां से वापस घर आए। दोस्तों मोदी केयर के सफर में यदि इस तरह की आपके साथ कोई घटना हो रही है तो आप यकीन मानिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं और आपके लिए बहुत बड़ा उज्जवल भविष्य आपको इंतजार कर रहा है। मैं अपने विषय में बताऊं, जब गुरुदेव के आशीर्वाद से मैं सीखता गया सचमुच में मेरी पत्नी जो आज जो कुछ भी बोली है ये बिल्कुल विपरीत पोजीशन था। जब फील्ड से आते थे तो इनका दूसरा ही रूप होता था। मेरा मकान का काम शुरू नहीं हुआ, हमको मकान बनवाना है, आप किसी लेबर से बात नहीं करते हैं, हम बोलते थे हो जाएगा, करेंगे, हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं अपने मिसेज का लगभग 1.5 लाख रुपया मैं अभी समूह के सामने में, क्योंकि सच्चाई मोदी केयर की ताकत है, शक्ति है, लगभग 1.5 लाख रुपया इनके अकाउंट का जमा था। उस रुपये को मैं मोदी केयर बिजनेस में, फील्ड के वर्क में, प्रोडक्ट बिलिंग में जैसे भी लगा, क्योंकि हमको लग गया था कि इसमें यदि हम देरी करते हैं, इसके काम में यदि हम स्लो चलेंगे तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं दिल से मोदी केयर को पहले ही महीना में समझ गया था, क्योंकि लोग 10,000 लगाते हैं, 20,000 लगाते हैं, मैजिक कॉर्नर के लिए बोलते हैं तो बोलते हैं 1,000 लेके पहले ट्राई करते हैं, 1,000 लेके सीखते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों जब गुरुदेव से जो कुछ बात बताई गई थी हमको ट्राई करना था। गुरुदेव को तो समझ ही लिए थे, गुरुदेव से मिल के तो गुरुदेव की हर चीज को जान ही रहे थे। मुझे मोदी केयर को समझना था कि सचमुच में मोदी केयर में पैसा आएगा कि नहीं। यदि मैं अपना कैरियर, मैं अपना विश्वास मैं इसमें लगाऊंगा, दिन रात का पसीना बहाऊंगा, तो मोदी केयर में पैसा आता है कि नहीं आता है। दोस्तों मैं पहला महीना में ही फास्ट स्टार्ट बिजनेस शुरू किया और मैं लगभग अपना निजी जो मकान बनाने के लिए हमारी मिसेज जो पैसा रखी हुई थी, बिना मिसेज को बताए मैं 1.5 लाख रुपया मोदी केयर बिजनेस में अपने लिए प्रोडक्ट एक स्टॉक के रूप में, एक मैजिक कॉर्नर के रूप में बना के रखा कि यदि अब प्रोडक्ट रहेगा तो मैं तेजी से बिजनेस को बढ़ा पाऊंगा। और मैं धुआंधार बिजनेस करने लगा और पहले ही महीना में मेरा अपने कोड पे और मेरे मिसेज के कोड पे कुल मिला के 40,000 का पे आउट आया। मैं समझ गया कि इस बिजनेस में बहुत ताकत है, या 40,000 नहीं या 40 लाख मुझे मिलेगा। लेकिन यह सिर्फ मैं समझता था। मेरी मिसेज बार बार यही बोलती थी मकान का काम कब शुरू होगा, मकान का काम सब कब शुरू होगा। हम गुरुदेव से कभी कभी बोल दिया करते थे कि गुरुदेव मैंने ऐसा किया। बोले कोई चिंता नहीं कीजिए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, पैसा भी आएगा, मकान भी होगा, सब चीज हो जाएगा, आप सही रास्ते पे हैं, आप सही ट्रैक पे हैं। दोस्तों ये बात मैं अपने दिल में रख के गुरुदेव की इन बातों को अक्षरशः मन में रखे हुए थे और बार बार उस कदम पे बढ़ते जाते थे। माननीय शिवन सर कभी कभी हमको फोन पे यही बोला करते थे कि वकील साहब यदि बिलीव आप 100% करेंगे तो आप जीत जाएंगे। वो शब्द आज भी मेरे मन में घूम रहा है। हमेशा कभी भी यदि किसी तरह का परेशानी होता है तो बस गुरुदेव का ये शब्द याद आ जाता है कि यदि दिल से 100% करेंगे तो जीत जाएंगे। दोस्तों देखिए ऊपर वाला का कृपा, गुरुदेव लोगों का हमेशा मार्गदर्शन, हर ट्रेनिंग में, हर मीटिंग में मैं हमेशा गया हूँ। हाँ किसी कारण से किसी में यदि मेरी तबीयत खराब हो गई है, कभी बुखार में आ गए हैं तो किसी जूम मीटिंग को छोड़े होंगे या किसी फिजिकल मीटिंग में नहीं जा पाए होंगे। मैं सीखना और लगातार गुरुदेव के बातों को पालन करना मूल मंत्र मैंने बना लिया और करते करते धीरे धीरे कब का न कब का मेरा इनकम मेरे पत्नी की इनकम से भी ज्यादा हुआ। उस महीने में मुझे बहुत खुशी हुई कि भगवान प्रभु आप जो है तो सचमुच जो हमारे मान सम्मान को थोड़ा सा जो है सो आप जगह दे रहे हैं। मैं अपने आप को लग रहा है कि मैं जो पढ़ाई किया, मैं कुछ भी किया, वो अब लग रहा है कि भगवान हमें एक मान सम्मान देंगे। मैं अपने रिलेशन में, मैं अपने दोस्तों में कहीं किसी के पास
सिर्फ इस संकोच से, इस शर्म से कहीं नहीं जाया करता था कि मैं जो पढ़ाई किया क्या उस हिसाब से मैं आमदनी कर पा रहा हूँ, गलतियां किस में है, या तो मुझ में गलती है या हमारे व्यवस्था में है। मैं सबसे ज्यादा गलती अपने आप में ही पाता था और इस संकोच से मैं कहीं नहीं जा पाता था, मुझे संकोच होता था। लेकिन दोस्तों, पिछले फरवरी माह का पे आउट यदि 1 महीना का मैं देखूं तो मोदी केयर से 1,48,000 का पे आउट आया। मेरे जिंदगी का मैं कभी अपने रिलेशन में, कभी किसी रिश्ते में भी किसी को नहीं देखा हूं कि उसने 1 लाख से ज्यादा इनकम कमाया है। मैं जो ट्रेनिंग और मैं गुरुदेव की बात बार बार जो मैं बता रहा हूं, मैं एक और छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक ट्रेनिंग में गुरुदेव मेरा काउंसलिंग कर रहे थे, उसमें मेरे साथ और भी लोग थे, और उसमें हमारे गुरुदेव अशोक सिंह सर बोले कि आप लोग सभी लोगों को बोले कि बोलिए कितना इनकम आपको चाहिए, कितना इनकम चाहिए, दिल से बोलिए, क्योंकि हम लोग के माता पिता गार्जियन भगवान होते हैं। आप जो बोलेंगे वो भगवान आपको सुनेंगे और आपको देंगे। दोस्तों, हमारे साथ जितने लोग बैठे हुए थे, कोई बोले 5,000 का इनकम हो जाए तो बढ़िया है, कोई बोले 10,000 का, कोई बोले 20,000 का। और उस महीने में, जिस महीने में गुरुदेव हमको काउंसलिंग कर रहे थे, उस महीने में हमारे गुरुदेव को 31,000 का रुपया इनकम आया था। हम बोले कि जब 31,000 तक आ रहा है और गुरुदेव ले रहे हैं नेचुरल वे में, और हमने भी अपना और पत्नी का जोड़ के 40,000 तो पहले महीना में ले ही लिए, तो इस कंपनी से तो आएगा ही आएगा। लेकिन इतना भी नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों में बांटना पड़ता होगा। और ऐसा यदि सब में यदि इतना मोटा पैसा जाए तो कौन कंपनी ऐसा कितना पैसा दे पाएगी? गवर्नमेंट नहीं दे पाती है। जो टीचर है उनको गवर्नमेंट उस समय में सैलरी देती थी 18,000 रुपया। तो हमने बड़ी हिम्मत करके हम गुरुदेव को बोले कि सर हमको 51,000 आ जाता तो हमको बड़ी खुशी होता, क्योंकि मेरे मन में हो रहा था कि शायद ये भी नहीं आएगा। गुरुदेव बोले एकदम आ जाएगा, लेकिन कुछ काम करना पड़ेगा। बोले सर करेंगे। बोले ये बात जो जो आपको चाहिए लिख के और अपने घर के फ्रंट पे चिपका दीजिए, और चिपकाइए ताकि लोग उसको पढ़ें, लोग देखें, और तब आपको आएगा। हम कहे सर तब तो लोग हमको काम भी नहीं करने देगा, लोग कहेगा 50,000 का शौक देख रहे हैं, 50,000 किसी को सुने अगल बगल में इस इलाके में? दोस्तों, लेकिन हम गुरुदेव से फिर पूछे कि सर चिपका देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमको और डिमोटिवेट कर दे। बोले इसीलिए तो हम बोल रहे हैं चिपकाइए। और हम चिपकाए, लोग आके पढ़ते थे, लोग बोलते थे, हम उसमें डेट भी दिए। दोस्तों, 31 मई 2018 का डेट देकर के उसको हम चिपकाए थे। उसी महीने में सितंबर का मैं कार का फोटो लगा के वहां चिपकाए थे। लोग आके पढ़ता था, देखता था, मुस्कुराता था, कुछ बोलता तो नहीं था, फिर वहां से चला जाता था, अच्छे देख लेंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, लोग ने कमेंट किया, लोग उस पे हमारे सामने में नहीं पीछे में बोला करते थे जाके कि वकील साहब देखे हमारा बढ़िया चिपकाया है, लगता है कहीं से कोई, इनको लगता है कोई लॉटरी वाला कुछ दिया है चिपकाने के लिए। दोस्तों, उसको देख देख करके 31 मई को तो नहीं आया, मेरा भी मन छोटा हुआ। लेकिन जो सपना में ताकत होता है, लिखने में जो ताकत होता है, वो धीरे धीरे बढ़ते 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 बढ़ते, हमको याद आ रहा है अक्टूबर का मेरा पे आउट जो था, वो पे आउट 51,700 कुछ रुपया मेरा खाता में आया। और हम गुरुदेव को खुशी से जो है हम पागल हो गए। गुरुदेव को बोले आप तो मांगे ही कम, आप तो मांगे ही कम, तो आपको आएगा क्या? सचमुच दोस्तों, हमने अपने हिसाब से मांग किए थे। अपने जीवन में कभी हम सोच नहीं सकते थे कि 50,000 51,000 हम कमा पाएंगे, और हमारे घर में कार आ जाएगा, ये कभी सोच नहीं सकते थे। मोटरसाइकिल से हमेशा चला करते थे। मेरा चेहरा धूप में जल चुका था, जो लोग देखते थे, मिलते थे, बहुत लोग नहीं पहचान पाते थे, क्योंकि इतना ज्यादा मोटरसाइकिल से धूप में हम चला करते थे। लेकिन आज गुरुदेव के आशीर्वाद से हमारे घर में जो हम कार चिपकाए थे वो कार भी आ गया। और उसके बाद देखिए, हमारे गुरुदेव का ये सारे हमारे भगवान है। हम तो कहते हैं कि हमारे साथ हाथ में हाथ मिला के हमारे साथ मेहनत करके हमको सिखाते हैं, लगता है कि ये मेरे जैसे व्यक्ति हैं कि नहीं। आपके जो भी गुरुदेव है, ना तो आप उनको जानते थे, न ही आपके पास वो किसी के बुलाने से आ गए, एक ऊपर वाला का संजोग हुआ, तो वो आपके भगवान है। वो आपको भगवान आपको कुछ देने आया है, आपको कुछ बनाने आया है। हम काठमांडू के वर्कशॉप मीटिंग में गए थे, वहां पे सुरेखा मैम एक शब्द बोल दी जो टच कर गया हृदय को, कि यदि आपको कोई प्यारा चीज लगता है तो आप उस एक चीज को यदि त्यागेंगे तो जो आपके मन में चाहत है वो पूरा होगा। मेरा शौक हो गया था कि मेरा 1 लाख का इनकम कम से कम हो जाता है। 1 लाख का इनकम जिस महीने में भी मोदी केयर से मेरे खाते में 1 लाख आ गया तो मैं अपने आप को धन समझूंगा। और मैं काठमांडू में पशुपतिनाथ बाबा के दरबार में मैं बाबा के सामने में यह शपथ ग्रहण किया कि जब तक 1 लाख मेरे खाते में मोदी केयर से नहीं आएगा
मैं मछली मीट ये सारे चीज का त्याग कर दूंगा। दोस्तों मैं वहीं से शपथ लेकर त्याग किया। 1 साल बीता, 1.5 साल बीता, मैं त्याग कर दिया बड़ी सहजता से, लेकिन मेरे घर में इससे काफी परेशानी बढ़ गई। परेशानी ऐसा हो गया कि मेरे बेटा को, मेरे पत्नी को भी बड़ी मुश्किल लगता था कि पापा नहीं खाएंगे, हम कैसे खाएंगे। मेरी पत्नी भी छोड़ दी कि नहीं, जब आप नहीं खाइएगा तो हम भी नहीं खाएंगे। दोस्तों अब लग रहा था कि मैं कौन सा संकल्प ले लिया, मैं सिर्फ अकेला का लेता, लेकिन मेरे इन बच्चों को, पत्नी को जो समस्या खड़ा हो गया। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में मेरा कोई उम्मीद नहीं था कि हम अभी अपने बलबूते पे 1 लाख कर लूंगा, लेकिन वो गुरुदेव का आशीर्वाद, समीर मोदी सर को दिल से कोटि कोटि नमन, मोदी केयर सिस्टम को कोटि कोटि नमन कि फरवरी महीने में जो मेरा पे आउट था वो 1,48,000 को क्रॉस कर गया। और मैं अपने पूरे परिवार में, पूरे बच्चों को आज एक साथ मछली खिलाता हूँ, मीट खिलाता हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। दोस्तों कहने को बहुत चीज है। आज मोदी केयर से विदेश यात्रा, आज मेरी पत्नी, मेरी बेटी की इच्छा हो रही है कि हम भी प्लेन पे चढ़ेंगे। मेरी बेटी संकल्प ले ली है कि पापा अब जब कभी हम जाएंगे तो प्लेन से ही जाएंगे। ये ताकत मोदी केयर का है। हमारी सुरेखा भार्गव मैम, गुरु माँ बराबर कहा करती है कि मोदी केयर है तो सब चीज है। दोस्तों मैं भी दिल से अब बिलीव कर चुका हूँ कि मोदी केयर है तो सब चीज होगा। अब हमको अपने ख्वाहिश को, अपने सपने को पाने में कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। यदि यहाँ सपना पूरा नहीं होता है तो इसका पूरा का पूरा जिम्मेवारी मेरा होगा कि मैंने उस सपने को दिल से नहीं चाहा था, मैंने उस सपने को दिल से नहीं लिया था, क्योंकि मैंने सपने को दिल से लेकर, सपने को दिल से चाह कर, मैं यदि अभी तक छोटी छोटी बात को प्राप्त किया तो अगला बात भी प्राप्त होगा। दोस्तों मैं आप सबों के सामने में अपने गुरुदेव को साक्षी रख के मैं फिर गुरुदेव के समक्ष मैं मांगता हूं कि हे गुरुदेव, हे समीर मोदी सर, मोदी केयर सिस्टम, गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम, आपके समक्ष मैं एक चाहत, एक इच्छा, एक संकल्प रखता हूं कि मुझे जब तक पटना में और दिल्ली में बहुत बढ़िया मकान, जिसे बिल्ला कहा जाता है, वो मकान यदि नहीं होगा तब तक मैं मोदी केयर में न तो चैन से रहूंगा, न लोगों को चैन से रहने दूंगा। क्योंकि उनके सपने को भी अपने सपने की तरह, उनके सपने को, एक एक सपने को पूरा करने के लिए मैं दिन रात एक करूंगा। क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि इसके सिवा दूसरा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। इसी प्लेटफॉर्म पे हम अपने सारे चाहने वाले को, जिनके संघर्ष और प्रयास से हमें भी जो चीज मिल रहा है, मैं उनके घर में भी उपलब्ध कराऊंगा।